सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है आदर्श नगर विधानसभा में और हमारे साथ हैं जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता के साथ-साथ कट्टर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लाल सिंह सैनी जी। हमेशा जनता के जनपद पर जन सरोकार के साथ हमेशा प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। चाहे इनकी सरकार रही हो या इनकी सरकार ना रही हो, लेकिन हमेशा जनता के मुद्दा, जनता के सरोकार के साथ हमेशा प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। आइए चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपने अ, प्रधानमंत्री की माँ के बारे में कुछ बड़ा बुरा-भला जो कहा, वो पूरा देश समझ रहा है कि कांग्रेस कितनी गंदी है। जी, नमस्कार। सिद्धांत संग्राम न्यूज़ चैनल वाले दर्शकों को, सुनने वालों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। देखिए साहब, माता के बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है, माँ की कोई गाली देता है, किसी भी जाति, धर्म या किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक घृणा वाला कार्य है और ये अच्छा नहीं है। हमारे जो संस्कृति है, हमारे राष्ट्र की संस्कृति, हमारी हिंदू सनातनी संस्कृति है, वो अच्छा नहीं है कि भई आप किसी की भी माता के बारे में कहें। माँ चाहे गरीब की हो, चाहे अमीर की हो, चाहे किसी हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, माँ तो माँ होती है और माँ से सब प्रेम करते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ी भी कुछ शर्म है, लाज है, तो उनको ये मुद्दा उठाना नहीं चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी तो अपने मंच से खुद माताओं बहनों के ऊपर कटाक्ष करते हैं। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिधुड़ी नाम के जो सांसद हैं, वे कैसे-कैसे कटाक्ष करते हैं, कैसी-कैसी अभद्र गालियाँ देते हैं। अभी इन्होंने रमेश बिधुड़ी जी ने क्या कहा है कि छिनार, छिनार बोलते हैं, बताओ ऐसे-ऐसे शब्द बोलते हैं महिलाओं के बारे में। और मोदी जी खुद बोलते हैं अपनी उसमें कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विदेशी वो कांग्रेस की विधवा और हाइब्रिड बछड़ा और ना जाने पता नहीं कितने-कितनी अभद्रता गालियाँ देते हैं और ये छोड़कर भाग जाएगी। तो ऐसे-ऐसे शब्द जब खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे, तो एक आम कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता भी इन्हीं का भेजा हुआ था, जहाँ ये प्रोग्राम चल रहा था, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बहुत इनके हाथ-पाँव फूले हुए हैं। वीरेंद्र जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूटी पड़ी है। आज बिहार के अंदर लाखों आदमी राहुल गांधी जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज दे रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि वो बुरी तरह वहां से परास्त होगी, क्योंकि इन्होंने जो लोगों के साथ, युवाओं पे जो लाठियां भांजी है, जो बेरोजगार बच्चों के लिए धोखा करते हैं, जो पेपर छीन लेते हैं, जो लोगों को दुखी करके रखते हैं, मजदूरों को, किसानों को एमएसपी का सही मूल्य नहीं देते हैं। आज सारा बिहार सड़क पर है और कुछ दिनों बाद पूरा भारत सड़क पर होगा और इनके खिलाफ हल्ला बोलेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपके चैनल माध्यम से कि मोदी जी को इतनी अभद्रता नहीं दिखानी चाहिए, इतनी क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए। अभी देखा होगा कि जहाँ ये प्रोग्राम चल रहा था, तो इन्होंने अपना ही कार्यकर्ता, कोई मोहम्मद राजा रिजवी है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये हर प्रोग्राम में ऐसे भेजते हैं उनको। कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई गाली नहीं देता है और जब हमारे सीनियर लीडर गाली नहीं देते हैं, राहुल गांधी जी हम किसी को अभद्र नहीं कहते हैं, वो तो खुद कहते हैं कि आप मेरी माँ का कितना भी अपमान कीजिए, पर मैं तुम्हारी माँ का या मैं किसी भी माँ का मैं अपमान नहीं करूंगा। ये राहुल गांधी जी का बड़प्पन है। वो यही दर्शाता है कि वो भारत के एक शेर हैं, भारत के क्रांतिकारी नेता हैं, वो क्रांतिकारी परिवार से हैं, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, राजीव जी के परिवार से हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो राजनीति चल रही है, निम्न स्तर की राजनीति है, माँ के नाम से भी राजनीति कर रहे हैं। अरे वो मोदी, लाल सिंह सैनी जी, क्या लगता है कि आपने गाली दिया तो मैं भी गाली दे दूँ, तो लाल सिंह सैनी जी से मुकाबला हो जाएगा क्या? ये तो ठीक नहीं है ना, लोकतंत्र का अपमान है कि गाली के बदले अगर मोदी जी अगर ऐसा कहते हैं तो राहुल जी भी ऐसा करें, लाल सिंह सैनी जी करते हैं तो विजय विद्रोही भी ऐसा करें, तो ये कोई जवाब नहीं है और ये हमारी परंपरा और ये हमारे लोकतंत्र का हिस्सा नहीं। वीरेंद्र जी, मैंने कह चुका हूँ कि हमारा लोकतंत्र बहुत कमजोर हो चुका है। जहाँ वोट चोरी होती हो, वोट की चुनाव चोरी होता हो, उस देश में क्या बचता है? जब वोट आप एक गलत व्यक्ति गलत तरीके से अगर वो सत्ता में आ जाता है, काबिज हो जाता है, तो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही गलत है और उनके ऊपर वैसी इतनी धारा लगी हुई है। वो धर्म निरपेक्ष लोग नहीं है, धर्म के खिलाफ बोलते हैं, हर 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 चीज को तराजू में तोलते हैं, धर्म हिंदू मुसलमान की तराजू में तोलते हैं वे। अब देश जो है लाल सिंह सैनी जी किधर जाए? आप कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष, वो कहते हैं कि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, तो उस बीच जो है भारत अपने आप को कहाँ पा रहा है? देखिए जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की यही सरकार बनी रही, तो आने वाले समय में देश के टुकड़े होने से कोई रोक नहीं सकता।
आप मानिए कि 30 करोड़ मुसलमान देश के अंदर है, 20 करोड़ क्रिश्चियन है, 15 करोड़ सिख हैं। सब अपना देखो, जाहिर सी बात है, अब आप हिंदुस्तान के अंदर जब बांटोगे लोगों को, तो बांटेंगे तो विद्रोह होगा, और विद्रोह होगा तो सब अपना। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग राष्ट्र मांग लेते हैं, भाई हमें अलग कीजिए, जब आप हमें मान सम्मान नहीं दे रहे, हमें रोजगार नहीं दे रहे, हमको आप टारगेट करके मारते हो, बेरहमी से मारते हो, तो हमें अलग राष्ट्र चाहिए। लोकतंत्र के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर कोई ऐसे स्थान नहीं है, उपद्रवियों का स्थान नहीं है, जो धर्म के नाम पर लोगों को काटे बांटे, उनका कोई स्थान नहीं है। जो पाकिस्तान बन गया, जो बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान बन गए, तो क्या लग रहा है ईरान बन गया, तो क्या लग रहा है कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, और कांग्रेस को बताया जा रहा है जिसका कहीं न कहीं कारण जो है कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस ने तो जोड़ा है। आपने देखा होगा, सिक्किम 1974 के अंदर सिक्किम जोड़ा, गोवा के अंदर गोवा अपने अंडर में लिया, सिक्किम अपने अंडर में लिया, कुछ नहीं दिया। 1962 के अंदर जो युद्ध हुआ, उस दौरान हमारी पास ताकत नहीं थी, देश के अंदर शक्ति नहीं थी, लेकिन हम सब एक थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग एक शक्ति के साथ लड़ करके अपने देश को मान सम्मान दिलवाते थे। भूखे रह करके भी अपने देश के अंदर देश की मान सम्मान को विदेश में बढ़ाया करते थे। आज क्या होता है? आज ये कि 2 करोड़ का निशिकांत दुबे विदेश में जाकर के अपशब्द बोलता है राहुल गांधी जी के बारे में, महिलाओं के बारे हिंदी में गलत बोलता है। हिंदी चीनी भाई भाई, और उसका खामियाजा जो अभी तक भारत भुगत रहा है। देखिए, अभी कुछ ही दिनों में आपने देखा होगा, जब अभी कुछ ही दिनों में ट्रम्प मेरा यार, मोदी ने क्या कहा कि अब की बार ट्रम्प सरकार। और लोग क्या कह रहे हैं, असली सनातनी तो ट्रम्प है, जो हमारे सनातन धर्म को मानता है, हमारे राष्ट्र के लिए मरता है, हिंदुस्तान के लिए मरता है। अब जो टैरिफ लगाया है 50-60% का, भाई साहब, आपके चैनल माध्यम से कह रहा हूँ, 15 करोड़ लोगों का रोजगार छीन गया है। इस पर देश पर आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मोदी जी विदेश जा जा करके 10-10 करोड़ का ट्रिप मारते हैं, 20-20 करोड़ रुपए खर्च करके आते हैं देश के, तो ये बहुत देश के लिए नुकसानदेह है। तो ये जो विदेश में जाकर के, जो चीन के साथ जाकर के, अभी कुछ दिनों बाद, जो चीन हमारा दुश्मन है, चीन हमारा मेन दुश्मन है, इतना बड़ा तो पाकिस्तान पाकिस्तान का सहयोग करने वाला हमारा दुश्मन है। अभी कुछ दिनों में हमारे पहलगाम में जो घटना घटी, क्या हुआ? पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। क्या हुआ? चीन ने अपनी मिसाइलें दी, चीन ने हथियार दिए टेस्ट करने के लिए। भारत की सेना लड़ी, ताकत के साथ लड़ी, शक्ति के साथ लड़ी। पहलगांव पे भी आपने प्रश्न चिन्ह उठा दिया। पहलगांव कहीं न कहीं साजिश का हिस्सा है, नौटंकी है, ड्रामा है। ये मोदी जी की साजिश के तहत इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए जी, आज तक 26 हमारे देश के नागरिक, बेगुनाह नागरिक, उनकी पत्नियों के सामने, हमारी बहनों के सामने उनके पतियों को मार डाला, आंखों के सामने। बर्बरता देखिए आतंकवादी की, आज तक एक आतंकवादी नहीं पकड़ा गया। उनके झूठे जारी स्केच करके उनको पकड़ा देंगे। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हमने पकड़ लिया, लेकिन एक भी आतंकवादी गिरफ्त में नहीं है। पुलवामा का एक भी आतंकवादी गिरफ्त में नहीं है। आज देश के अंदर पूरे चारों ओर से बांग्लादेश हमारे खिलाफ है, नेपाल हमारे साथ खिलाफ है, पाकिस्तान हमारे खिलाफ है, चीन हमारे खिलाफ है, म्यांमार हमारे खिलाफ है। कौन सा देश हमारे साथ खड़ा है? सारे देश हमारे खिलाफ खड़े हैं। भाजपा सरकार कह रही है कि बाहर से उतना खतरा नहीं है, जितना खतरा अंदर के जो लोग हैं और जो विद्रोह कर रहे हैं, जो बगावत कर रहे हैं, जो जिस तरह से भारत की अखंडता, एकता पे जो है कहीं न कहीं उँगलियाँ उठा रहे हैं, वो नुकसानदायक है। विद्रोह कौन कर रहा है? बताइए। कांग्रेस कौन सा कांग्रेस का कौन सा विपक्षी नेता विद्रोह कर रहा है? आप ही विद्रोह करवा रहे हो। आप जाति धर्म में बांट रहे हो लोगों को। जब भी कोई कार्य होता है, अभी जो माँ की जो गाली दी है किसी आपके नेता ने, आपके कार्यकर्ता ने गाली दी है, वो साबित हो चुका है। अब वीडियो देखिए, मीडिया में देखिए कि आप कितना आपके कार्यकर्ता था, आपने भेजा उसको वहां पर, और मोदी की माँ की गाली बक करे, मोदी जी की। ये भाजपा भाजपा की साजिश है। ये भाजपा की साजिश है। और राहुल गांधी का जो योद्धा रथ चल रहा है इस समय बिहार के अंदर, तो लाखों की संख्या में जय जयकार हो रही है इंडिया गठबंधन की, और बिहार बिहार जिंदाबाद की जय क्या जयकार। लग रहा है कि उस जय-जयकार से जो है बीजेपी घबरा गई है? मैं तो कहूँ, भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत बदली है। वहाँ आने वाले नवंबर में जब भी चुनाव निर्धारित किए जाएंगे, वहाँ इनकी सीटें, इनकी सरकार बनने नहीं जा रही है, इसलिए ये परेशान है। ये कुछ ना कुछ इनका हत्या कुछ चढ़ नहीं रहा है। लेकिन लालटेन भी पस्त है, लालटेन में तेल नहीं है। अरे सब लालटेन में तेल, तो जो गोदी मीडिया है वो कह रही लालटेन तेल, लालटेन में तेल भी है, और लालटेन की चिंगारी भी बहुत ताकतवर के साथ है। और जो उसके साथ खड़ा है वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी की आंधी चल पड़ी है, पूरे देश में चलेगी। आज देख, मीडिया को उठा के देख लीजिए, करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं, करोड़ों उनके मिलियन में उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके। लाल सिंह सैनी जी, क्या लगता है कि आपकी जो है लालटेन से भी अच्छी नहीं बन रही है, लालटेन भी आपको तवज्जो नहीं दे रहा है जितनी सीटें आप मांगने वाले हैं, तो कहीं न कहीं कैसे गठबंधन होगा, कि इंडिया गठबंधन का क्या हाल होगा? हमारा गठबंधन बढ़िया है, और ईमानदारी के साथ गठबंधन चलेगा।
राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जितने भी हमारे लीडर हैं, सब बैठ करके वहाँ मंत्रणा चलेंगी। उसके अंदर जो कार्य होगा, जो आप में सहमति बनेगी, उस पर हम स्वीकार करेंगे। हमारी मजबूती के साथ हम खड़े हैं और ताकत के साथ विरोधियों को धर्म जो हमारे देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए हम सब मंच पर एक हैं। सारे नेता एक हैं, सब इंडिया गठबंधन शक्ति के साथ लड़ रहा है। दोगली राजनीति हमारे पास नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को लड़वा करके भिड़वा करके, लेकिन भारत की जनता सब जगह समझ गई है कि राहुल गांधी युवाओं का, किसानों का, छात्रों का, मजदूरों का, गरीबों का हृदय वही हमारे रक्षक हैं, वही हमारे हम सफर हैं, वही हमारे को रोटी देंगे, रोजगार देंगे। सब महिलाओं को 2500 रुपये महीने, हमारे देश के अंदर इतना पैसा है, अगर वो पैसा इनके दो चार जो करीबी हैं, अडानी अंबानी जैसों का पैसा अगर गरीबों में हर महीने 2500 रुपये प्रत्येक महिला को देश में दिया जाए, तो वो पैसा प्रत्येक महिला को मिल जाएगा, पर सब पूरे देश की महिलाओं को 25 आपने 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 एक सिगोफा छोड़ा था कि अगर मोदी सरकार बनी केंद्र में तो संविधान बदल जाएगा, क्या हुआ? देखिए, भारत की जनता ने उनको नकार दिया। बहुत ही वोट चोरी करके सरकार बनी है। ये सरकार बननी नहीं थी, लेकिन वोट जो चोरी की है, वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है। हर किसान के लिए खतरा है, हर मजदूर के लिए खतरा है, हर गरीब के लिए खतरा है। क्या केरल में जो सरकार बनी, तमिलनाडु में जो सरकार बनी है, वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है, फिर क्या लग रहा है वहां क्या वोट चोरी हुई, क्या हुआ? देखिए, तमिलनाडु में सरकार बनी, केरल में सरकार बनी। देखिए, ये नेरेटिव सेट करते हैं। मशीनों में जितना भी इन्होंने गड़बड़ी करनी है, वो अपने हिसाब से करते हैं। उनको वो जानते हैं कि अगर हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी सरकारें वोट चोरी करके बना लेंगे, तो जनता समझ जाएगी। तो इस तरीके से वो उन्होंने कई कई राज्यों को उनको देना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी को वो देने पड़ते हैं राज्य। इसका क्या लग रहा है दिल्ली में भी कुछ हुआ, जो झाड़ू टूटी, झाड़ू बिखरा, उसमें कांग्रेस का नाम आ रहा है, बीजेपी का नाम नहीं आ रहा है? देखिए, कांग्रेस अपनी शक्ति के साथ लड़ी, कांग्रेस को लड़ना था, कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन आज पता पड़ रहा है कि हमारी जमीन मजबूत है, ताकत के साथ है और शक्ति के साथ है। हम कमजोर नहीं है, हम हम कमजोर नहीं है किसी कीमत पर। देखिए, जो अगर ईवीएम के साथ जो चोरी हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़, चुनाव चोर गद्दी छोड़। और मैं तो कहता हूं, जितना भी इन्होंने, आज चुनाव आयोग भी घेरे में है, चुनाव आयोग के ऊपर केस करने जाएगी सरकार, क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का, ईडी, सीबीआई, ये सारे इन्हीं के तोते हैं। और आने वाले समय में केंद्र सरकार सरकार की लाल सिंह सैनी जी, आखिर सच क्या है? जब आप सत्ता में रहे, 60 साल प्लस आप सत्ता में रहे, जब आप सत्ता में थे तो भाजपा ऐसा ही कहा करती थी। आज भाजपा सत्ता में है तो आप कह रहे हैं, तो आखिर लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? आखिर लोकतंत्र एक मजाक बन गया है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जनसंघ, ये क्या थे? ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, चाटुकार थे अंग्रेजों के। ये अंग्रेजों के साथ मिलकर के क्रांतिकारियों को पकड़वाया करते थे, उनकी मुखबरी किया करते थे लोग। आज ये राष्ट्रभक्त बन गए हैं। आज ये बता दीजिए, इनका कौन सा नेता, आरएसएस का लगा लो, जनसंघ का लगा लो, कौन सा नेता जेल में गया आज तक? किस नेता ने कुर्बानी दी? अरे, इंदिरा गांधी जी ने अपना लहू पिला दिया देश के लिए। राजीव गांधी जी ने लहू पिला दिया इस देश को, इस धरती माता को अपना लहू पिला दिया। लेकिन लोग भूल नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान जो बना, उसके बावजूद भी आज की डेट में 30 करोड़ प्लस जो है मुसलमान भारत में हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ हैं, ज़्यादा सुरक्षित हैं, खुशहाल हैं, तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्वर हैं जो देशद्रोही हैं। तो क्या लग रहा है कि आखिर बंटवारा का मायने और मकसद क्या है? देखिए, बंटवारा अंग्रेजों ने कराया था, आरएसएस के साथ मिलकर के बंटवारा अंग्रेजों ने कराया। और ये उस समय जिस टाइम देश आजाद हुआ, लोग कहते हैं कि क्या करा नेहरू ने? अरे, नेहरू ने तो देश की जान बचा दी, गरीबों की जान बचा दी। उस समय देश के ऊपर $5 अरब कर्जा अंग्रेज छोड़ करके गए थे। देश नहीं कटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे, लेकिन ऐसा हो गया है। देखिए, कांग्रेस देश नहीं बढ़ने नहीं देंगे, देश को किसी भी कीमत पर देश नहीं बटेगा। इंदिरा गांधी जी ने अपना बलि दे दी, राजीव जी ने बलि दे दी, नेहरू जी जेल में रहे 9 साल, महात्मा गांधी जी जेल में रहे, नथुराम गोडसे ने उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या की। वो कहते हैं कि देशभक्त था। अरे, इतनी उसमें गर्मी थी, उसके पास इतनी गर्मी थी, तो अंग्रेजों को क्यों नहीं मारा उस गद्दार ने? आज ये उसकी पूजा करते हैं, उसका मंदिर बनाते हैं नथुराम गोडसे का, है नथुराम गोडसे की जय जयकार करते हैं। लेकिन आप उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। जब भारत हमारी माँ है, तो वो राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं? क्या 1869 से पहले भारत नहीं था? 2 अक्टूबर 1869 में मोहनदास जी का जन्म हुआ। उससे पहले क्या भारत नहीं था? तो ये क्या गलत नहीं है राष्ट्रपिता कहना, भारत माता का अपमान? नहीं, भारत माता तो सबकी माँ है, गांधी जी की भी माँ है, उनकी भी माँ थी। पिता तो एक हम मान सम्मान देते हैं कि
ये धरती माँ है, पूरी धरा है, विश्व की धरा है, वो हमारी माँ है। जब हम किसी को माँ कहते हैं, पिता कहते हैं, चाचा कहते हैं, ताऊ कहते हैं, तो उसका एक मीनिंग होता है। उसी तरह राष्ट्रपिता यानी पूरे भारत का पिता, और उस दरमियान इस तरह के शब्द तो भारत माता के साथ मजाक है। देखिए, ये धरा है, धरती माता। मैं फिर बार बार कहूंगा कि महात्मा गांधी जी को उपाधि दी गई कि आप राष्ट्रपिता हैं। इन बच्चों के पिता हैं, इन रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन दिया, जीने का रास्ता दिखाया, अंग्रेजों से गुलामी, जो हमारा देश गुलाम था 200 वर्ष अंग्रेजों का, उनसे आजादी दिलाई। आपको तो आपको लगता नहीं कि राष्ट्रपिता की जगह राष्ट्रपुत्र जैसे शब्द होना चाहिए था? देखो जी, हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं और यही अच्छा लगता है कि राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपुत्र भी कह देंगे तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपुत्र भी है वे, राष्ट्र सेवक क्या भी है। लग रहा है कि संशोधन होना चाहिए? कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश रहती है, लोगों के अंदर तरह तरह के विचार उनके दिमाग में डाल करके उनको ब्रेन वॉश करके। लेकिन एक सवाल तो है कि 2 अक्टूबर 1869 से पहले भी भारत था। देखो जी, भारत माँ तो जब भी थी और भारत माँ आज भी है। ये तो हमने अपना मान सम्मान दिया, ये कांग्रेस का शिगुफा। मान सम्मान दिया जिन्होंने राष्ट्र के प्रति मान सम्मान इतना दिया कि अकबर को महान कहना पड़ा। देखो जी, अकबर महान थे नहीं थे, अकबर ऐसे महान, अकबर को बुलाया किसने बताइए? हमारे राजे रजवाड़े, जो हमारे शासक थे यहाँ के हिंदुस्तान के, उन्होंने विदेशियों को बुलाया, विदेशी आए। अकबर के जितने भी उसमें बैठा करते थे दरबार में, कौन कौन थे? बीरबल कौन था? हिंदू थे। उर्वशी कौन थे? तानसेन कौन था? राजा मान सिंह कौन थे बताइए? कहने के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ कहा जा सकता है। फिर किसी नए सरोकार, नए सिद्धांत, नए मुद्दों के साथ मिलते हैं। तब तक जुड़े रहें। कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम।